बैक आ चुकी है बड़ी खबर। गुजरात माध्यमिक अन्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर की एचएससी और एसएससी का जो मार्च में होने वाली परीक्षा का कार्यक्रम उद्घोषित हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है और स्क्रीन के सामने आप टाइम टेबल देख सकते हो बच्चों, या और भी किसी सोर्स से आपको पता लग चुका। गुजरात बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, 28 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही थी, उसका निर्धारित पैटर्न टाइम टेबल आ चुका है। तो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। जो 10वीं की परीक्षा का कार्यक्रम है वो पहले करते हैं और फिर 12वीं की परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 28 मार्च से सोमवार से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी 10वीं एसएससी की। पहला जो पेपर है वो गुजराती प्रथम भाषा, हिंदी प्रथम भाषा, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उड़िया प्रथम भाषा का है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप गुजराती मीडियम के विद्यार्थी हो तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज का गुजराती चलता है, यानी पहला पेपर आपका गुजराती होगा। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, मराठी के हैं तो मराठी का है, और अंग्रेजी माध्यम से इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो आपका पहला पेपर इंग्लिश का होगा। इस तरह से ये कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। और उसके बाद जो अगला पेपर है वो आपका है 30 मार्च बुधवार को, जिसमें 30 मार्च बुधवार को बेसिक गणित, जिन लोगों ने बेसिक गणित चुना है, बेसिक मैथ चुना है, वो पेपर है, वो चाहे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश किसी भी मीडियम को। फिर 31 मार्च को स्टैंडर्ड मैथ्स है, और उसके बाद 4 मार्च को आपका साइंस है, विज्ञान है, और 6 मार्च को आपका एसएस सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है। 7 मार्च को आपका गुजराती सेकेंड लैंग्वेज है। मतलब ये सेकेंड लैंग्वेज गुजराती किसके लिए है? हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर गुजराती का आपका 7 मार्च का है। और जो गुजराती मीडियम के विद्यार्थी थे उनका पहला ही पेपर गुजराती का था। और उसके बाद 8 मार्च को इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, गुजराती मीडियम हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए जो पहला यानी जो इंग्लिश का जो पेपर है वो ये 8 मार्च को है। और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी थे उनका पेपर पहले ही था। उसके बाद 9 मार्च को हिंदी द्वितीय, सिंधी, संस्कृत, ये सब द्वितीय भाषा के पेपर, यानी जिन लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनका और गुजराती मीडियम वालों का अगर हिंदी चलता है तो हिंदी का पेपर रहेगा। इस तरह से आपने देखा कि आपके सारे पेपर के कार्यक्रम यहाँ पर आ चुके हैं। और दोस्तों एक खास बात है कि जो विद्यार्थी 10वीं एसएससी के हैं उनका जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 1:15 बजे तक का टाइम है। इस तरह से 10वीं का कार्यक्रम आ गया है। बच्चों अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लें। अब हम आ जाते हैं एचएससी 12वीं के विद्यार्थियों का जो कार्यक्रम है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 12वीं का भी जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो भी इसी तरह से है। 28 मार्च से ही परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 28 मार्च को आप गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के हों सबके लिए कॉमन है नामाना मूल तत्व यानी अकाउंट का पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका अकाउंट है। उसके बाद फिर 29 मार्च को दूसरा पेपर है स्टैटिक्स आंकड़ा शास्त्र का। और उसके बाद यहाँ पर तत्व ज्ञान तो आपका चलता नहीं है। उसके बाद 31 मार्च को जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। इकोनॉमिक्स इको का जो पेपर है वो आपको 31 मार्च का है। फिर 1 अप्रैल को एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और वाणिज्य पत्र व्यवहार ये पेपर होगा, और इसका टाइमिंग अलग होगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपका 4 अप्रैल को बीए वाणिज्य व्यवस्था उसका पेपर है। और उसके बाद अगर 5 मार्च की बात करें तो 5 अप्रैल को जो अगला पेपर है वो गुजराती माध्यम के हैं, आपको गुजराती सेकेंड लैंग्वेज है और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी द्वितीय भाषा हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए चलती है। और उसके बाद 6 अप्रैल को आपका मनोविज्ञान है जो लोग आर्ट्स वाले होंगे। और 7 को गुरुवार को फिर आपकी हिंदी प्रथम भाषा, गुजराती प्रथम भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम होगी 7 अप्रैल को वो इंग्लिश की होगी, और गुजराती मीडियम के विद्यार्थियों की गुजराती प्रथम भाषा होगी, और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी की प्रथम भाषा होगी जो 7 अप्रैल को होने वाली है। फिर 8 अप्रैल को जो अगला पेपर है
शुक्रवार के दिन वो हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है। ये गुजराती और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों का है और जो लोग कंप्यूटर वगैरह लिए हैं उनका भी पेपर आपको 9 मार्च को होगा। 11 को संस्कृत, फारसी, सामाजिक शास्त्र, ये तो आपका पेपर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी परीक्षा का कार्यक्रम है, आप इसको अच्छे से समझ लें और बढ़िया से समझें और अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।